हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कुछ ग्रासलैंड्स के बारे में, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। और उसके बाद जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ग्रासलैंड कहाँ पर है। एक तरफ प्लेस दे दिया गया है और एक तरफ घास के मैदान दे दिए गए हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि कौन सा कहाँ पर, उसको मैच करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो बने हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए, और हाँ, जो ग्रासलैंड की बेसिक क्लास मैंने आपको एक क्लास में उसमें थंबनेल लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान जाओगे, तो उसको जाकर पहले पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। तो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, पूछा गया है, इसमें जैसे एक तरफ है घास के मैदान, यानी कि इस तरफ है ग्रासलैंड, ठीक है, और एक तरफ है क्या, प्लेस, कि कौन सी घास के मैदान कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे आपको मैच करना है। ठीक, तो देखो पहला क्या है, इसमें पूछा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, उसमें क्या है, लानोस। ठीक है, क्या है, लानोस ग्रासलैंड, और उसके बाद क्या है, स्टेपी। ये सभी घास के मैदान है। ठीक है, स्टेपी है, उसके बाद क्या है, प्रियरी है, उसके बाद चौथा नंबर क्या है, बेल्ट। ठीक, ये चारों घास के मैदान है। ठीक है, और आपको जगह का नाम इसमें इधर दिया हुआ है जिसमें आपको मैच करना है। तो पहला क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद क्या है, यूरोप है, उसके बाद कौन सा है, साउथ अमेरिका है। ठीक है, अगर आपने क्लास में देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा, देखो जो बेल्ट नाम का ये जो घास का मैदान है वो कहाँ पर है, अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में। इसमें अफ्रीका दिया हुआ है, अगर मान लो साउथ अफ्रीका भी आता है तो आप यहीं पर मार्क करोगे कि बेल्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में है। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रेरीज यहाँ पर दिया गया है, तो प्रेरीज कहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, दो तो मैच हो गए, क्लियर। और देखो यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, जैसे आपने दो, अगर आपको याद है, ठीक है, तो दो आपको पता चल गया तो आपको तुरंत ऑप्शन, उसमें ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक, तो आप तुरंत मार्क कर लेना। तो यहाँ अब अगर आप ये दो देखो, अब उसके बाद कौन सा बचा है, लानोस और स्टेपीज। ठीक है, तो जो लानोस नाम का ग्रासलैंड है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और जो स्टेपीज है वो कहाँ पर है, यूरोप में है। तो इनमें से किसी अगर दो का भी आंसर आपको पता है तो ऑप्शन के हिसाब से आप आराम से मार्क कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में अगर आपको एक दो भी पता है तो बाकी का आंसर आप अपने आप कर ले जाओगे। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कि घास के मैदान के ऊपर पूछा गया है। ठीक, तो पहले ये आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं जो है दूसरा क्वेश्चन, तो एक तो कर लिया आपने ग्रासलैंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसके अलावा जो ग्रासलैंड बचे होंगे वो आप उस वीडियो से जाकर देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने हर जगह के ग्रासलैंड के बारे में बता दिया, यानी कि हर एक महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं वो भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। ठीक, तो आप हर तरीके का ग्रासलैंड उसमें देख पाओगे। तो देखो, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आया है पेपर में कि एक तरफ स्टेट दे दिया गया है और उसकी दूसरी तरफ हाईएस्ट पीक दे दी गई है। और आपको मैंने जब ज्योग्राफी बेसिक से स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, और ये जो अभी संडे को पीसेस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखो यहाँ पर राज्य का नाम दिया है और इधर दिया गया है सबसे ऊंची चोटी का नाम। ठीक, तो आपको मार्क करना है। सबसे पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, एमपी है, तीसरा कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, और चौथा कौन सा है, नागालैंड। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आप आंसर मार्क करना। ठीक, अब देखो इधर दिया है, दूधा बेटा दे रखा है, दूधा बेटा को, उसके बाद क्या है, धूपगढ़, ठीक है, उसके बाद क्या है, गुरु शिखर, उसके बाद क्या है, सारामाती। अब इसमें से अगर आपने बेसिक वाली लेक्चर पढ़ा होगा या फिर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आपको इसमें से दो एक आंसर अपने आप ही आ गया होगा। ठीक, मेरा बताए। सबसे पहले देखो, मैंने जब माउंटेन रेंजेस पढ़ाए थे तब मैंने जब आपको अरावली पढ़ाया था तो बताया था कि जो अरावली है वो जो अरावली है उसकी हाईएस्ट पिक क्या है, माउंट आबू या फिर गुरु शिखर, दोनों आपको मैंने बताया था ऑप्शन में। ठीक, देखो है कहाँ पर अरावली, मैंने आपको बताया था दिल्ली से लेकर राजस्थान तक
फैला हुआ है अरावली रेंज। क्या पर यहाँ पे क्या है ऑप्शन, राजस्थान दे रखा है ना, तो आप आंसर ऐसे कर लोगे, राजस्थान कहाँ है, गुरु शिखर किसकी हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ पर तो स्टेट दे रखा है, यहाँ पर हिल का नाम नहीं दिया है, लेकिन जो हिल है वो कौन से स्टेट में है ये तो आपको मालूम है ना, तो आप ऐसे ही मार्क कर लो कि जो गुरु शिखर है वो राजस्थान की हाईएस्ट पीक हो गई। ठीक, अब उसके बाद देखो, जब मैंने बताया था आपको, मैंने हमेशा ये बताया हुआ है, जब ईस्टर्न घाट, ठीक है दिख रहा है, हाँ, जब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलती हैं कहाँ पर, तो वहाँ पर एक चोटी बनती है जिसका नाम क्या है, नीलगिरी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था नीलगिरी। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, दोदा बेटा है। और दोनों मिलते कहाँ पर हैं, लास्ट में केरला और तमिलनाडु दोनों राज्य आते हैं जहाँ पर दोनों आपस में मैच होते हैं और एक पीक बनती है जिसका नाम होता है नीलगिरी, और उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा। तो नील यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु, मैंने आपको कहा तमिलनाडु और केरला, ठीक, दोनों स्टेट में यहाँ पर आपस में आकर दोनों रेंजेस मिलते हैं। तो आंसर में क्या है, तमिलनाडु दे रखा है, दोदा बेटा दे रखा है। ठीक, तो आपने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लिया। ठीक है, अब बचे कौन से, ठीक है, अब जो देखो, मैंने आपको जब नॉर्थ ईस्टर्न पढ़ाया हुआ था वहाँ पर मैंने आपको बताया था नागालैंड। ठीक है, नागालैंड और म्यांमार इन दोनों के बीच में एक रेंज होता है जिसका नाम होता है सारामाती की पहाड़ियाँ, ये मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक, तो सीधे सीधे देख लीजिए, क्लास से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा है। ठीक, तो नागालैंड, सारामाती। ठीक, बचा कौन सा, एक ही बचा है, एमपी धूपगढ़। तो आपको ऐसे इसमें पता भी चल गया कि एमपी, जो आपको नहीं पता था, पता चल गया ना कि एमपी की हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़ है। बाकी तीनों तो आपको पता ही था, एक और आपकी नई जानकारी मिल गई कि एमपी की हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़ है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हमने आज 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 2 क्वेश्चन मैचिंग वाले थे, तो ताकि आपसे पिछले में 4 क्वेश्चन आपको पता चला कैसे कि हर एक ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पर है, तो 4 क्वेश्चन ऐसे बन गए। और ये 4 क्वेश्चन एक साथ दे रखे थे, मैचिंग में दे रखे थे, तो 4 क्वेश्चन ये हो गए टोटल। इस तरीके से अगर हम देखें तो 8 टोटल क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।